अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर शाजिब कमाल फ्रॉम tktutorial.com। और हमारा वर्डप्रेस का कोर्स कंटिन्यूड है, जिसकी सेकंड क्लास आज हम लोग इंशाल्लाह ताला कंप्लीट करेंगे। तो इन टुडेज़ क्लास हम डिस्कस करेंगे कि वर्डप्रेस पर काम कैसे किया जाएगा। ये तो हमने डिस्कस कर लिया था कि वर्डप्रेस होता है क्या है और इस पर काम कैसे किया जाता है, लेकिन हम स्टार्ट कैसे करेंगे ये हम इंशाल्लाह ताला इस क्लास में शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्डप्रेस पर काम करने के बुनियादी तौर पर 3 तरीके होते हैं। नंबर 1 तो होता है wordpress.com पर जाते हैं, उसके अंदर आप अपना अकाउंट बनाते हैं। आई विल शो यू wordpress.com। इसको आप ओपन करते हैं, इसके बाद इसके अंदर आप अपना एक अकाउंट बनाते हैं और वहाँ पर जाकर आप अपना एक ब्लॉग बना सकते हैं। एक्चुअली wordpress.com पर आपका एक ब्लॉग बन जाता है और उसको आप बिल्कुल ब्लॉगर के तरीके से कंट्रोल करते हैं। देखिए गेट स्टार्टेड लिखा हुआ, आप इस पर क्लिक करेंगे, साइन अप करेंगे और अपने आपके पोस्ट पब्लिश होने शुरू हो जाएंगे। जो आप डोमेन लेंगे वही डोमेन आपका .wordpress.com के साथ शो होगा। लेकिन अब जो वर्डप्रेस दूसरा मेथड जो वर्डप्रेस का आया है ये ब्लॉगिंग से हटकर, वो है wordpress.org। ये लेटेस्ट मेथड है और इसके ज़रिए आप फुली डायनामिक वेबसाइट, नॉट जस्ट अ ब्लॉग, आप फुली वेबसाइट बना सकते हैं wordpress.org के ज़रिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग किस तरीके से काम करेंगे। ये है wordpress.org, सही है। इसके ज़रिए आप यहाँ से डाउनलोड करते हैं डाउनलोड वर्डप्रेस। उसके बाद आप इसको अपने डेटा पेज से मिलाते हैं और इसके अंदर पूरी जो सेटअप होता है वो आप इसका सेटअप बनाते हैं। उसके बाद आप इसमें अपना काम शुरू कर देते हैं। बट हम लोग इस तरीके से काम नहीं करेंगे। एक्चुअली मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक डोमेन नेम लिया हुआ है और एक मैंने होस्टिंग सर्विस ली हुई है। तो मैं आपको भी बता देता हूँ कि किस तरीके से आप होस्टिंग सर्विस ले सकते हैं और डोमेन ले सकते हैं और उसे मैनेज किस तरीके से कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ। मैं इस यहाँ से काम नहीं करूँगा, यानी कि लोकली काम नहीं करूँगा, डायरेक्ट ऑनलाइन हम इंशाल्लाह ताला काम अपना शुरू करेंगे। तो ये अपना link.com, यहाँ से मैंने सर्विस ली हुई है और इनके पास से मैंने डोमेन भी लिया हुआ है। डोमेन तो खैर मेरा .tk है, जो हम लोग अपने कोर्स में कंटिन्यू करेंगे। वो .tk यानी फ्री डोमेन है, बट वेब होस्टिंग मैंने इनके पास से ली हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ इस पर काम कैसे हो सकता है। मैंने जो डोमेन नेम लिया है वो है अपना link.tk, सही है। इंटर किया मैंने। वैसे डोमेन भी आपको अगर बाय करना चाहें .com में तो वो भी आपको मिल जाता है। मेरे ख्याल में प्राइस जो ये दे रहे हैं वो 980 रुपये ही है। आप मेरे ख्याल में .com के अलावा ये सब इन्होंने लिखे हुए .info, एक मिनट, हाँ .com .net .org .info वगैरह वगैरह, ये सब के सब आप जो है ये आप ले सकते हैं। आई थिंक ये सबकी रेट सेम ही होनी चाहिए, 980 रुपये। बाकी अगर कुछ ऐसे होते हैं जो कि स्पेशल होते हैं अकाउंट्स, तो उनकी रेट्स फिर अलग होते हैं। जो मतलब कि जो कोई ऑलरेडी ख़रीद चुका होता है वो अपने सेल कर रहा होता है अपना डोमेन नेम, फिर वो जो प्राइस बताता है फिर उसी प्राइस पे वेबसाइट वाले सेल करते हैं। बहरहाल हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये अपना link.tk, सही है ना। अपना link.tk तो मैंने ओपन कर दिया, लेकिन आगे इंडेक्स ऑफ आ रहा है। एक्चुअली ये क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी वेबसाइट बिल्कुल खाली है, सही है। अच्छा, अपना link.net अपना link.com से मैंने होस्टिंग ली है। तो इन्होंने जो सहूलत मुझे दी है वो ये है कि मैं .tk के बाद स्लैश डालकर cpanel लिख देता हूँ। डोमेन जो भी हो, ये अपना link.tk हो, आप अपना link.com हो या जो भी हो, खैर अपना link.com तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। या जो भी डोमेन नेम आप लेते हैं उसके बाद स्लैश डाल के cpanel लिखेंगे तो आप इसके अंदर चले जाते हैं। अब आप इसकी होस्टिंग में आ गए, ये cpanel लॉगिन आ गया। यहाँ पे अपना यूज़र नेम डालना होगा, यहाँ पे अपने पासवर्ड डालना होगा और उसके बाद आप लॉगिन कर दोगे। सिंपल, लॉगिन हो गया सक्सेसफुल और उसके बाद ये आपको यहाँ पर ला के दे देगा, सही है। अच्छा, इसके अंदर आप जो उन्होंने मुझे फैसिलिटी दी हुई वो ये है कि आप इसके ज़रिए अपना ईमेल अकाउंट बना सकते हैं। इसके अलावा आप वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं जिसके अंदर आप किस तरीके से इस पर काम करेंगे मुकम्मल उन्होंने सर्विस दी हुई, काफ़ी अच्छी खासी सर्विस उन्होंने दी हुई है। और उसके अलावा आप अगर चेक करना चाहें कि अगर आप रिडायरेक्ट करना चाहें, मतलब कि मखसूस पेज पर कोई बंदा आया वो दूसरे पेज पर चला जाए खुद ब खुद ही, यानी कि उसने google.com लिखा लेकिन वो ऑटोमेटिकली yahoo.com पर चला जाए। तो आप google.com तो खैर ऑलरेडी किसी की वेबसाइट है, लेकिन जो आपकी वेबसाइट का कोई मखसूस पेज होगा वो आप रिडायरेक्ट बना सकते हैं। पार्क डोमेन आप बना सकते हैं, डोमेन पार्क कर सकते हैं और उसके अलावा सब डोमेन आप बना सकते हैं। और डेटाबेसेस आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ उन्होंने दी है डेटाबेस के लिए, और काफ़ी सारी स्क्रिप्ट आपको अलाउड है। मतलब कि आपने वर्डप्रेस तो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। वर्डप्रेस की तरह एक CMS और भी होता है, जूमला होता है, ड्रूपल होता है और इस तरीके से डिफरेंट इनके पास मैगेंटो है, तो डॉल्फिन है, ये सब इन्होंने आपको फैसिलिटी दी हुई है, सही है।
तो हम कंटिन्यू करते हैं फाइल मैनेजर से। फाइल मैनेजर बिल्कुल खाली होगा इस वक्त। वेब रूट, पब्लिक वेब रूट में जाना है और मैं इसको गो पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ उस वेबसाइट के वेब रूट के अंदर, यानी कि इसके अंदर क्या मौजूद है, और कुछ भी मौजूद नहीं होगा, कोई फाइल नहीं होगी। अपलोड का ऑप्शन होता है आपके पास, आप अपलोड पे क्लिक करके आप द डायरेक्टरी इज एम्प्टी, वेबसाइट टोटली एम्प्टी है, सही है ना। आप अपलोड पे क्लिक करके अपनी कोई भी थीम जो आपके कंप्यूटर में पड़ी हुई हो, जो वेबसाइट आपके पास बनी हुई हो, वो आप इस वेबसाइट में पुट कर सकते हो ईजिली, सही है। तो बहरहाल हम यहाँ से नहीं काम करेंगे, मैंने इसको कैंसिल कर दिया और हम काम करेंगे यहाँ पर आकर। अब मैं इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा हूँ, यानी कि मैं वर्डप्रेस का सिस्टम इंस्टॉल कर रहा हूँ, सही है। तो सबसे पहले तो ये देखिए यहाँ पे आप जाएंगे, सॉफ्ट अक्यूलस लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक कर देंगे, सिंपल सॉफ्ट अक्यूलस पे। इस पर मैंने जब क्लिक किया उसके बाद ये एक मखसूस वेबसाइट में मुझे लेके चले जाता है। देखिए वेबसाइट वही है, लेकिन ये मुझे मखसूस फंक्शन में लेके आ गया। अच्छा टॉप स्क्रिप्ट्स आ गए हैं, लेकिन टॉप पर वर्डप्रेस ही आ रहा है, क्योंकि वर्डप्रेस जो है ऑलरेडी ऑब्वियसली टॉप पर ही है। बहरहाल वर्डप्रेस इज स्टेट ऑफ द आर्ट पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म विद अ फोकस ऑन एस्थेटिक्स, वेब स्टैंडर्ड्स एंड यूजेबिलिटी वगैरह वगैरह जो भी है हम डिस्कस कर चुके हैं वर्डप्रेस क्या है। अब सिंपली आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना होता है। इंस्टॉल पे जब आप क्लिक करेंगे, अब नेक्स्ट पेज में आपको ये डिमांड करेगा कि जी चूज़ प्रोटोकॉल। अगर आपकी वेबसाइट SSL है तो फिर अपना जो है प्रोटोकॉल HTTPS रखें, वैसे हमने HTTP रखा। और डोमेन नेम ऑब्वियसली आपका .tk होगा, क्योंकि आपने उसी पर .tk खुला हुआ है ऑलरेडी, ये देखिएगा, सही है। तो डोमेन नेम ऑब्वियसली हमारा .tk ही होगा। अच्छा उसके बाद ये बोल रहा है इन डायरेक्टरी, the directory is related to your domain and should not exist. For example, to install at http /my-domain/dir/just type dir. To install only in http /my-domain/ leave this empty. यानी कि अगर आप चाहते हैं कि अपना लिंक .tk में ही आ जाए, यानी आपने सिंपली लिखा अपना लिंक .tk, डायरेक्टली इसी पेज पर ओपन हो जाए। अभी इंडेक्स ऑफ आएगा ना, तो ये ओपन हो जाए ज़रा। बहरहाल मैं आपको आगे कंटिन्यू करता हूँ। आप चाहते हैं डायरेक्टली अपना लिंक .tk लिखते ही ओपन हो जाए आपका जो वर्डप्रेस का सिस्टम है, तो फिर आप डायरेक्टली डाल देंगे, मतलब सिंपल इसको एम्प्टी छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं किसी मखसूस पेज में आए, तो फिर आप VP इन्होंने लिखा, इसके अलावा आप जो वर्ड आप चाहें वो लिख सकते हैं। आपने इसको उड़ा दिया, आपको सिंपली ओपन करवाना है और उसके बाद आप नीचे चलेंगे, टेबल प्रीफिक्स, ये देखिए इंडेक्स ऑफ आ गया, क्योंकि बिल्कुल खाली है ना। लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या था, अगर आप इधर कुछ भी लिख दें ना, VP लिखा हुआ तो आप VP लिख दें या DIR जो भी आप लिख देते हैं, तो फिर ऐसा होगा कि वो वेबसाइट फिर इस तरीके से खुलेगी वर्डप्रेस की। आपने इसके बाद ये लिखा, फिर VP लिखा, अब ये ओपन होगी। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा ये चीज़ कि अब एक स्लैश था, वो स्लैश की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल कंटिन्यू करते हैं। टेबल प्रीफिक्स आपने ये VP दे दी है, और उसके बाद साइट नेम आपसे मांग रहा है। ये साइट नेम में आपने माई ब्लॉग लिखा हुआ है, माई ब्लॉग चेंज करके हम लिख देते हैं कि वर्डप्रेस, सही है। दिस इज द वर्डप्रेस प्रैक्टिस वेबसाइट, सही है, यानी कि एक वर्डप्रेस की प्रैक्टिस वेबसाइट है। अच्छा आगे चलते हैं। उसके बाद अब ये आपको एडमिन अकाउंट बनाने का बोल रहा है। ये अकाउंट आपका अपना होता है और आप खुद इसको बनाते हैं। पहले आपने एडमिन का नेम दिया, यूज़र नेम आपने नेम दे दिया, फॉर एग्जांपल अपना लिंक, सिंपल सिर्फ अपना लिंक लिखा ना, और पासवर्ड। अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि आपकी जो वेबसाइट होगी अपना लिंक.com से जो आपको ID और पासवर्ड मिलता है, ये वो इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे आप इधर, मैं आपको क्लियरली बता दूं। यहाँ पर आप एक नया एडमिन अकाउंट बनाएंगे जो कि आपका वर्डप्रेस से रिलेटेड होगा, वो आपके जो अपना लिंक.com का जो आपको अकाउंट होगा उससे रिलेटेड नहीं होगा, यानी आपकी होस्टिंग से रिलेटेड ये नहीं होगा। अब आपने एडमिन पासवर्ड दे दिया, पासवर्ड के अंदर आपने लिख दिया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ASD, सही है। और admin@ अपना लिंक.tk आप इसे जाने दें और आगे चलें और इंस्टॉल पे क्लिक कर दें। इंस्टॉल पर सिंपल है, अभी इंस्टॉलिंग करेगा। चेकिंग द सबमिटेड डेटा 4 5 और इसने कंप्लीट कर दिया। Congratulations, the software was installed successfully. WordPress has been successfully installed at अपना link.tk, यानी WordPress जो इंस्टॉल्ड हो गया वो अपना link.tk पे इंस्टॉल्ड हो गया। अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं क्या आता है। अब इंडेक्स ऑफ खत्म, देखिए वर्डप्रेस लिखा हुआ है, जो मैंने टाइटल दिया था, साथ में डिस्क्रिप्शन दी थी, दिस इज द वर्डप्रेस प्रैक्टिस वेबसाइट, वो डिस्क्रिप्शन में आ रहा है। और ये वर्डप्रेस का एक हमारा बिल्कुल बुनियादी हमारी वर्डप्रेस की साइट आ गई है, जिसमें एक पोस्ट पड़ी हुई है हेलो वर्ल्ड।
और पेज का नाम है सैम्पल पेज, एक ही पेज है सैम्पल पेज के नाम से, सही है। अभी हम इससे मज़ीद काम करेंगे कि कैसे इसको चेंज किया जाए और बाकी जो काम है वो कैसे किए जाएंगे। वर्डप्रेस के ऊपर एक कंप्लीट वेबसाइट कैसे आप बना सकते हैं, ये तो एक वो जो इन्होंने डिफ़ॉल्टली आपको बना के दे दी है, ये वो है, सही है ना। अच्छा, और अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल में जाना चाहें तो वो हो ये है wordpress.tk, उसके बाद /vp एडमिन, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें आप जाते हैं और आपने इसके बाद स्लैश डाल दिया wp, सही है, हाइफन एडमिन। इसमें जाने के बाद अब आप इस वेबसाइट में कि आप एडमिन में, हर वेबसाइट में कोई भी वेबसाइट हो वीपी हाइफन एडमिन ही आता है। उसके बाद आप इसके अंदर लॉगिन का ऑप्शन आपसे मांगेगा। अब ये जो आपने आईडी दी होगी, जैसे कि हमने आईडी दी थी आईडी अपना, सॉरी, हाँ अपना लिंक, उसके बाद पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ASD, सही है। लॉग इन कर दिया मैंने इसको और अब ये डैशबोर्ड में चले गया, डैशबोर्ड लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब है कि लॉगिन हमारा सक्सेसफुल हो गया है। अच्छा, अब ये हमारे पेज को शिफ्ट करेगा, अपने नेक्स्ट पेज में जाएगा और आपके पास कॉन्फ़िगरेशन का पेज आ जाएगा डैशबोर्ड का। बिल्कुल कुछ वैसे ही आपको लगेगा जैसे कि ब्लॉगर पे आप काम करते हैं, डैशबोर्ड लिखा हुआ था, लेकिन अंदर इससे थोड़े से फंक्शन इसके चेंज है और एक्चुअली इस पर आप एक फुली डायनामिक वेबसाइट बना रहे हो, नॉट जस्ट अ ब्लॉग, सही है। ये आ गया कस्टमाइज योर साइट, अपीयरेंस, पेजेस, कमेंट्स वगैरह वगैरह वगैरह। वन पोस्ट, एक पोस्ट मौजूद है, एक पेज मौजूद है, एक कमेंट है और एक कैटेगरी बनी हुई है वगैरह, जो इसके पास डिटेल्स ही सारी इसने आपको शो करके दे दिए। आप मज़ीद पोस्ट कैसे डाल सकते हैं और दीगर जो भी चीज़ें होती हैं वो आप इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट अपनी क्लासेस में पढ़ेंगे कि इस पर मज़ीद काम कैसे किया जाए। लेकिन जब ये ओपन हो जाता है इसका मतलब सीधा सा ये है कि आपका वर्डप्रेस जो है साइन इन हो गया है और ये वर्क कर रहा है और रनिंग में है, सही है ना। अच्छा, साइन आउट करने के लिए, लॉग आउट करने के लिए हाउडी लिखा हुआ है। हाउडी अपना लिंक क्या है, आपका जो यूज़र नेम या जो आपका आईडी होती है वही लिखा रहेगा हाउडी, अपना लिंक। आपने इस पर माउस लेके गए और लॉग आउट पर क्लिक कर दिया, या एडिट माई प्रोफाइल में जाके प्रोफाइल को एडिट भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं लॉग आउट कर रहा हूँ और यहाँ पर आ गया हूँ और सिंपली अब मैं अपनी मेरी वेबसाइट तो देखिए ओपन होगी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल नहीं है ना वो। देखिए इसको मैं चेंजिंग इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, यहाँ से ये ओपन हो जाती है। सो व्यूअर्स, आई होप कि आपको बुनियादी तौर पर वर्डप्रेस पर कैसे काम किया जाता है और एक डोमेन और वेब होस्टिंग के जरिए किस तरीके से आप अपने वर्डप्रेस को इजीली विदाउट एनी इंस्टॉलिंग, सिंपली आप जस्ट इंटरनेट टू इंटरनेट, ऑनलाइन टू ऑनलाइन आप किस तरीके से अपना वर्डप्रेस को अप एंड रनिंग कर सकते हैं और काम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस क्लास में यकीनन आपने सीखा होगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मज़ीद इस बारे में बातें होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।